औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और सूरह आल इमरान में दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम को कबूल करना और दीन इस्लाम का सब अध्ययन पर फाइक होने का टॉपिक चल रहा है। अभी जो मैं आगे आयत बयान करने लगी हूँ आपके सामने, दीन इस्लाम के अलावा टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि दीन इस्लाम के अलावा जो कोई और दीन इख्तियार करेगा फ़वरद, वो कबूल नहीं किया जाएगा और उसकी सज़ा भी पाएगा। और उसकी सज़ा पाएगा तो आज भी उसकी दीन इस्लाम के अलावा दूसरे अध्ययन को इख्तियार करने वाले की चंद बदबख्तियाँ जिक्र हो रही हैं कि ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला ऐनमा सुकिफ़ू, कि दीन इस्लाम के अलावा जो भी दीन इख्तियार करेंगे आप देखेंगे कि वो जिस एरिया में भी जाएंगी उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं होगी। ज़िल्लत के अलावा उनके साथ और उनको और कुछ नहीं मिलेगा और ज़िल्लत हमेशा उनके साथ लिपटी रहेगी। लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर हम देखें तो सोचने की बात यह है कि आप कह सकते हैं कि दीन इस्लाम को कबूल करके मुसलमानों के नसीब में कुछ टाइम के लिए ज़िल्लत और रसवाई ज़्यादा हो रही है। तो बात जवाब मेरी तरफ से फिर वही होगा कि हमने दीन इस्लाम को कबूल किया सिर्फ ज़ुबानी लोगों को दिखाने के लिए। हम मुस्लिम, हम मोमिन हुए नहीं हैं। अगर हम मोमिन हो जाते तो अल्लाह तबारक व तआला का किया हुआ वादा ये हमारे साथ पूरा हो जाता और ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर था वो उनके मुकद्दर में होता। और हमने ये कि हम उनके नक्शे कदम पे चल के वो ज़िल्लत और रसवाई हम अपने मुकद्दर में डाल चुके हैं और बजाय इसके कि उनके मुकद्दर में ज़िल्लत और रसवाई हो, हम समझ रहे हैं कि हमारे मुकद्दर में ज़िल्लत और रसवाई है। लेकिन ये भी एक बात है कि ये सिर्फ समझने की बात है, ये है नहीं। मुसलमानों को हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नाम के साथ ही दी जाती है और दी जाती रही है। अब यहाँ फरमाया कि ऐना मासूकिफ़ू, जहाँ भी आप उनको देखेंगे मुस्लिम के अलावा दिगर जो मज़हब के लोग हैं उनको ज़िल्लत चिमटे रहेगी और उनके साथ लिपटी रहेगी ज़िल्लत, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो वो ज़लील और ख्वारी होते रहेंगे। और दूसरा जो उनके लिए बदबख्ती ज़िक्र की बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, कि जो मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करते हैं तो आप देखें कि वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के मुस्तहिक़ होते हैं। इसका ताल्लुक़ आखिरत से है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला का ताल्लुक़ जो दुनिया से था और दुनिया में हमेशा वो ज़लील और ख्वार होते रहेंगे। और दूसरा ये तबाही और बर्बादी है, उनको उसका ताल्लुक़ आखिरत है। व बाउ बिग़ज़बिन, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के मुस्तहिक़ होंगे। ये बात मुसलमानों की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहे हैं ताकि मुसलमान उनकी दुनियावी ज़िंदगी को देख के, दुनियावी रुपये पैसे को देख के, अगर अच्छा एक बात यह है कि हमारे म्यार में फ़र्क है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम इख्तियार करने वाला इज़्ज़त पाएगा और हम समझ रहे हैं हम जलील हो रहे हैं। कुछ हमारे अमाल का फ़र्क है कि हमने दीन इस्लाम को उस तरह कबूल नहीं किया, दीन इस्लाम पर उस तरह अमल नहीं कर रहे हैं जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। और कुछ हमारी समझ में फ़र्क है कि हम इज़्ज़त को, दौलत को इज़्ज़त का म्यार समझ बैठे हैं। हकीकत में दौलत इज़्ज़त का म्यार नहीं हुआ करती अल्लाह के नज़दीक भी। अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दौलत इज़्ज़त का म्यार होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि जिसके लिए 2 जहान बनाए गए और उसके घर में 6-6 दिन 7-7 दिन चूल्हा न जलता, ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत को इज़्ज़त का म्यार नहीं रखा और हम समझ बैठे हैं दौलत को इज़्ज़त का म्यार। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं हमसे, ये कुरान पाक में दिखाए जा रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल में देख नहीं रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारी समझ में, हमारी डायरेक्शन में फ़र्क है कि वो तो दौलत में खेल रहे हैं और हम तो फाका कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि वो ज़िल्लत में होंगे तो हम जलील हो रहे हैं। तो अल्लाह के नज़दीक दौलत इज़्ज़त का म्यार नहीं है। और अगर दौलत इज़्ज़त का म्यार होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम जहान बनाए गए थे, दोनों जहान, और दौलत आपके दरवाज़े पे ढेर लगी होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दूसरा ये कि क़यामत के दिन आप देखेंगे बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि वो अल्लाह के दूसरी रसवाई क़यामत की है, आखिरत की है। क़यामत, अच्छा क़यामत में जिक्र कर रही हूँ आखिरत की है कि आखिरत का मतलब क़यामत का दिन नहीं होता। आखिरत का मतलब जहाँ हम लेते हैं वो क़यामत के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी है जो हमारे इन अमाल की बेस पे शुरू होगी। लेकिन हम अक्सर लोग समझ लेते हैं कि आखिरत से मतलब क़यामत है।
ये बात गलत है, हमारे जहन में आई हुई है कि क़यामत का मतलब है कि आखिरत का मतलब है क़यामत का दिन, क़यामत के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं। फरमाया कि क़यामत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी उसमें उनके लिए अल्लाह का गज़ब होगा और वो हमेशा उस गज़ब में रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नहीं, अल्लाह ताला का रहम ना करना बहुत बड़ी आजमाइश है, और गज़ब कर देना किसी पे ये तो बहुत ही बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला गज़ब से बचाए। फिर फरमाया कि ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना। अच्छा, पहले फरमाया कि ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, उन पर ज़िल्लत डाल दी गई है, रसवाई है उनके लिए दुनिया में। फिर फरमाया कि आखिरत में गज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक होंगे। फिर अभी दोनों चीज़ों को दुनिया में दो सज़ाएँ इकट्ठी बयान हो रही हैं उनके लिए। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना, अगर सिर्फ ज़िल्लत ही नहीं डाली जाएगी उन पर, मुस्किनी और गुर्बत भी डाली जाएगी। अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं कि वो तो दौलत से खेल रहे हैं गैर मुस्लिम जो है, तो दौलत ईमान की होती है, दौलत और पैसे की नहीं होती। और दूसरी जगह अगर आप उनका ग्राफ देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो कुछ लोग तो अमीर है इक्का दुक्का, लेकिन अक्सरियत उनकी इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही होती है। और हम चूँकि हमारी नज़र चूँकि ऊपर होती है, हम ऊपर वाले को ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि उनके पास रुपये पैसे की फरावानी है और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, फरमा रहे हैं कि वो गुर्बत में है। ऐसा नहीं है, हकीकत में अक्सरियत की बात हो रही होती है, इक्का दुक्का की बात नहीं हो रही है। इक्का दुक्का को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दे भी दी तो फ़र्क क्या पड़ता है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा ही नहीं है। तो दुनिया में अगर दौलत चंद रुपये पैसे मिल गए उनको तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। ज़िल्ला वल मस्कना, और ज़िल्लत और मस्किनी उन पर डाल दी गई है। 3-4 चीज़ों का बदबख्तियों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। एक दुनिया में ज़िल्लत, एक आखिरत में अज़ाब। एक दुनिया में ज़िल्लत, ये ज़िल्लत कोई और मुराद है, और दुनिया और फिर गुर्बत, और गुर्बत और तंगदस्ती उन पर डाल दी गई है हमेशा के लिए। आप उनको पहचान लेंगे कि उनके और ये अगर ज़िल्लत मुराद ली जाए तो मस्कना, गुर्बत मुराद ली जाए तो गुर्बत से फिर मैं वही कहूँगी कि गुर्बत से मुराद रुपया पैसा ही नहीं है। अमारत से मुराद ईमान की गुर्बत भी मुराद है उनसे, कि ईमान उनके पास नहीं है। ईमान की जो ईमान की कमी होती है असल में गुर्बत वो होती है। अच्छा, फिर आगे फरमाया कि इसकी वजह क्या है। यकफुरून बि आयातिल्लाह, ये क्यों हुआ, ये इसलिए उनके साथ इस वजह से हुआ कि यकफुरून बि आयातिल्लाह, नंबर 1 उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, और नंबर 2 उन्होंने क्या किया, यक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैर हक़ की, पैगम्बरों को बगैर किसी वजह के कत्ल करते रहे। वो ये गुर्बत, मस्किनी और आखिरत का अज़ाब और जलालत उनके हिस्से में डाल दी गई है दुनिया और आखिरत में। क्यों, इसकी वजह है ऐसे अल्लाह तबारक व तआला बिज़ल्लाबिल, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म हरगिज़ नहीं करता, तो वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह क्यों जुल्म करेगा। अल्लाह को क्या जुल्म करके सुकून आता है, उसको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि ये 3 वजह है, 3 चीज़ें, 3 सज़ाएँ उनकी बयान हुई हैं। ज़िल्ला, मस्कना, गज़बा, 3 चीज़ें उन पर की डिस्कस हुई हैं जो इस्लाम से हट के लोग हैं। और 3 वजूहात हैं। 3 वजूहात वो क्या है, यकफुरून बि आयातिल्लाही, नंबर 1 उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया। अल्लाह की आयत का इनकार किया था, नहीं माना था, उसी पे इक्तफ़ा कर लेते, ना मानते साइड पे हो जाते। नंबर 2 उन्होंने लिटरेचर में, दूसरी जगह इस आयत में जिक्र नहीं है, लिटरेचर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर किताबें उतारी उसमें उन्होंने तरमीम की, चेंज किया, और ये इस आयत में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं तफसीर में बोल रही हूँ। और दूसरा ये कि यक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैर हक़, मासूम लोगों को नहीं कत्ल आम किया उन्होंने। मासूम लोगों को कत्ल करना भी बहुत कबीरा गुनाह है। मन कतल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन, जिस शख्स ने बग़ैर मक़तसबा, किसी बग़ैर ख़ास वजह के किसी एक इंसान को कत्ल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है गोया कि उसने कतलन जमिया, कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। कतलन नास जमिया, कि गोया कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ज़रा सोचें कि एक इंसान का कत्ल अगर तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है, उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैर हक़ है, उन्होंने अंबिया कराम को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी माकूल रीज़न के कत्ल किया। और कत्ल किया तो फिर क्या हुआ कि, और उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर हमारे पास सवाल ये आया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, अल्लाह की आयत का इनकार किया, उनकी ज़िद थी, वो नहीं मान रहे थे, और फिर उन्होंने अंबिया कराम को कत्ल किया। वो क्यों किया, वो ज़िद में आके किया, वो लिटरेचर अल्लाह तबारक व तआला की किताबों को, अहकामात को ना मानने की वजह से किया। चेंज क्यों किया, वो उनको मुश्किल लग रही थी, अमल नहीं कर पा रहे थे, या अपनी साख जाती लग रही थी। और
फिर ये फरमाया कि यातदून, कि वो ज़िद में हद से बड़े हुए थे। कानू यातदून वहम यातदून, जैसे भी आयत आ रही है कमा काल अल्लाह ताला, जिस तरह भी आयत आ रही है, फरमाया कि उनने अंबिया कराम को कत्ल किया और वो नाफरमानी में हद से बढ़ गए थे। सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने कि सिर्फ एक वजह से किसी को इनकार कर दिया, अल्लाह की आयत का इनकार किया, यही नहीं कि अल्लाह की आयत में अहकामात में तब्दीली की, और यही नहीं कि अंबिया इकराम को जुटलाया और तकलीफ़ दी, यही नहीं बल्कि उन्होंने अंबिया इकराम को कत्ल तक कर दिया। और फिर वो इसलिए कि कानू यातदून, वो हद से जुल्म और ज़्यादती में और नाफरमानी में हद से बढ़ गए थे। और जब जुल्म और ज़्यादती और नाफरमानी में हद से बढ़ गए और उन्हें दीन को ना मानना जुल्म है, ज़्यादती है, नाफरमानी है, फिर दीन में चेंज करना ज़्यादती है, जुल्म है और नाफरमानी है, फिर अंबिया कराम को जुटलाना जुल्म और ज़्यादती और नाफरमानी है, वो उन्होंने किया। फिर अंबिया कराम को कत्ल तक कर दिया और हर काम में उन्होंने हद कर दी थी, हद से बढ़ गए थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भी रसवाई और ज़िल्लत दे दी और आखिरत में भी बाउ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, आखिरत में भी अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक होंगे। लेकिन फिर बात वही है कि हमारी अगर सोच थोड़ी सी चेंज है, हम लोग ये समझेंगे, सवाल ये आएगा कि वहाँ तो देखा जा रहा है कि वो तो बड़ी शहाना लाइफ गुजार रहे और हम तो गुर्बत में हैं, हम तो रुपये के लिए तरस के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो पहली बात यह है कि वो आप कुछ लोगों का लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, वो अक्सरियत उनकी गुर्बत और ज़िल्लत में ज़िंदगी गुजार रही होती है। और दूसरी बात यह है कि रुपया पैसा ज़िंदगी का मेयार नहीं है, ईमान की दौलत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर रुपया पैसा ज़िंदगी का मेयार होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढेर लग जाते। और तीसरी बात यह है कि हमारी समझ में, हमारे डायरेक्शन में फ़र्क है कि हम गलत समझ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का मिशन, अल्लाह तबारक व तआला का डायरेक्शन कोई और है। और चौथी ये कि हमने उस तरह ईमान लाया ही नहीं है, हमने उस तरह इस्लाम कबूल किया ही नहीं है जिस तरह के अल्लाह फरमा रहा है। हम तो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को इस्लाम समझ रहे हैं, हम तो अपनी मर्ज़ी पे अमल कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इस्लाम पे अमल कर रहे हैं। हम तो इस्लाम उस चीज़ को इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जो हमारे लिए आसान है। हमने इस्लाम को अल्लाह का दीन समझ के अल्लाह के अहकामात के ताबे अपने आप को नहीं किया, बल्कि हम दीन को अपने ताबे करते जा रहे हैं। और कोशिश करें कि दीन को सही पढ़ें। और वजह इसकी ये है कि हमें दीन की समझ नहीं आ रही है। दीन को सही पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। बात फिर वही आ रही है कि हम दीन की शाखों पे बैठे झूल रहे हैं, हम दीन के तने को देख ही नहीं रहे, हम जड़ों को देख ही नहीं रहे, हम जड़ में उतरे ही नहीं हैं। दीन की जड़ में उतरने की कोशिश करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दूरी इख्तियार करें आसानी के लिए। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, करें भी, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।